बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन हर घर के अंदर जो है एक मोटर लगी होती है। या तो ज़मीन से पानी बाहर निकाल रही होती है या जो बाहर से वाटर सप्लाई आती है उसको खींच के तो ऊपर टैंक में डाल रही होती है। और मैंने जो अक्सर एक पैटर्न नोटिस किया है, सुबह सुबह लोग उठते हैं उसको चला के फिर सो जाते हैं और बेइंतहा पानी ज़ाया होता है। जब तक आप उठते नहीं लोग उसको चलने देते हैं, ऊपर वाली टैंकी ओवरफ्लो होती रहती है। या बाज़ ऐसा होता है कोई बंदा चलाता है, लाइट चली जाती है और उसके बाद वो बंदा जो है वो बाहर चला जाता है या घर वाले कहीं बाहर चले जाते हैं शॉपिंग पे या किसी के घर, और पीछे से मोटर चलती रहती है। या आप खुद चला के अंदर सो जाते हो और आपको पता नहीं चलता कि मोटर चल रही है बाहर, और वो फिर मोटर चलती ही रहती है और अगेन बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया होता है। और ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप कहें ना कि मैं तो नहीं करता, लेकिन मैंने अपनी सोसाइटी में रहते हुए बड़े घरों में नोट किया है, और ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं कि मोटर चलती रहती है और पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है। और पाकिस्तान ऐसे उन मुल्कों में है जिनमें पानी की आने वाले वक्तों में बहुत किल्लत होने जा रही है, और इवन अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी एक्सेस में अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है बीइंग ए गुड सिटीज़न हमें पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और जो कर रहे हैं एटलीस्ट ज़ाया नहीं करना चाहिए जिस तरह से हम ये मोटर चला के फिर छोड़ जाते हैं और ज़ाया करते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक सोल्यूशन लेके आया हूँ। ज़ाहिर बात है हम ह्यूमन बीइंग हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप अंदर आके लेट गए और आपको याद ही नहीं कि मोटर चल रही है तो अगेन उसमें आपका उस तरह से कसूर नहीं है। या कोई काम वाली आई है उसने चलाया, लाइट चली गई, अब उसे याद नहीं रहा कि जो बटन है वो ऑन है या ऑफ है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मिस्टेक हर बंदे से हो जाती है। तो इसका हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और वही सॉल्यूशन मैं आज आपके पास लेके आया हूँ कि मैंने अपने घर में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि मेरे घर में भी प्रॉब्लम होती थी। और इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैंने एक टाइमर स्विच मंगवाया जो कि मैकेनिकल टाइमर स्विच है। उसको आप रोटेट करते हो, जैसे पुराने ज़माने में या शायद अब भी वॉशिंग मशीन आती थी, उनको आप ऐसे रोटेट करते थे और उसके बाद वो एक ख़ास टाइम के लिए चलती रहती थी, और मैकेनिकल डायल होता था, वो वापस ज़ीरो पे आके रुक जाता था। इसी तरह बिल्कुल वो मैकेनिकल डायल है, लेकिन वो बटन के लिए बना हुआ है, मोटर के लिए, या उसको अगेन आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन पर्पज़ उसका बनाने का मोटर या पंप है जो आपका पानी को ऊपर की तरफ लेके जाता है आपकी टैंकी में डालने के लिए। तो आप उसे घुमाते हो ख़ास टाइम के लिए और उसके बाद वो चलता रहता है, और उस टाइम के बाद क्योंकि वो मैकेनिकल है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं घूमने के लिए। वो रीसेट आता है, जैसे ज़ीरो पे आता है वो बंद हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने अपने लिए रखी, तो मैं इसको अभी आप लोगों को लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे मैंने लगाया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और उम्मीद भी है कि ज़्यादातर लोग इस तरह की चीज़ों को यूज़ करेंगे और पानी के जो ज़्या है उसे कम से कम करेंगे। सो ये है हमारा टाइमर स्विच जो कि मोटर को कंट्रोल करता है। मोटर नीचे लगी हुई है और ये इसे कंट्रोल करता है। ये इसका अलग से मैंने बटन पहले लगा हुआ था, ये मैंने बाद में ऑर्डर किया था, तो इसको फिर मैंने सेपरेटली लगवा लिया, और ये बटन अभी भी इसे कंट्रोल करता है। और ये है स्विच जो उसका जा रहा है, जिसको कनेक्शन बीच में दिया हुआ है टाइमर स्विच से। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये आप इस बल्कि इस स्विच को ख़त्म भी कर सकते हैं अगर चाहें तो और ये डायरेक्ट लगवा सकते हैं, लेकिन मेरा क्योंकि पहले लगा हुआ था तो मैंने इसे एक्स्ट्रा लगवा लिया। ये बड़ी इजी इसका काम होता है, कोई भी इलेक्ट्रिशियन बड़ी इजीली इसे इंस्टॉल कर सकता है। यहाँ पे आप रीडिंग देखें, ये 0 से लेके 120 तक जाता है, यानी कि 2 घंटे तक मैक्सिमम आप इसका टाइमर सेट कर सकते हैं, जो कि मोर देन इनफ होना चाहिए। लेकिन ये कि इन केस अगर आपको चाहिए कि नहीं बिल्कुल मुझे जो है ऑन ही छोड़ना है, तो ऑन की भी ऑप्शन है। ये देखें, इसको अगर इधर घुमाएंगे तो ये परमानेंटली ऑन हो जाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे घुमाता हूँ, ये देखिए ऑन हो गया। शायद आपको आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन इस वक्त मोटर ऑन हो चुकी है। यहाँ पे करेंगे बंद हो जाएगी। तो ये ऑन है परमानेंटली ऑन करने के लिए, लाइक नॉर्मल स्विच। और बाकी ये है आपका टाइमर, ये देखें 20 मिनट में मैंने लगाया है, और ये मैकेनिकल है। तो इसमें मोटर को बंद करता हूँ तक, और ये मैकेनिकल स्विच है, बिल्कुल मैकेनिकल है, यानी कि अगर लाइट चली भी जाती है तो ये काउंटडाउन अपना जारी रखेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल नहीं है। जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है कि आप छोड़ो इसको तो ये अपने टाइमर पे वापस चला जाए जो इसका इंटरनेट है, और इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ना हो। तो इसका एक तो आप देखें कि मैं इसे यूजुअली जो है 40 मिनट पे छोड़ के चला जाता हूँ। 40 मिनट के बाद ये खुद ही बंद हो जाता है। टाइम भी सेव होता है आपका, क्योंकि आपको दोबारा वापस नहीं आना पड़ता और इसे ऑफ़ करने के लिए। और साथ ये भी चीज़ सेव होती है कि आप जो भूल जाओ तो ओवरफ्लो नहीं होता रहता पानी का। और एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो तो सर्दियों में जब पानी ख़त्म होता है, इसे आप चलाने आओ बड़ी ठहरते ठहरते ठंड ठंड में, और फिर इसे वापस पहले ऑन करने आना पड़ता था बटन, फिर ऑफ़ करने आना था। अब मैं आता हूँ सर्दी में ऑन करके चला जाता हूँ 40 मिनट पे या 1 आवर पे,
और उसके बाद ये खुद ही बंद हो जाता है 1 आवर के बाद। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बाज़ वक़्त काम वाली आपकी भूल जाती है इसको, बटन छोड़ के लाइट चली जाती है, बाद में जब वो जा चुकी है तो लाइट वापस आती है, तो ये चलती रहती है, आपको पता ही नहीं होता। तो अब ये नहीं हो सकता, अब ये टाइमर पे वो भी करके जाती है, वो चली जाएगी, लाइट चली जाएगी, तो ये खुद ही वापस आके यहाँ पे ज़ीरो पे हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है एक सहूलत भी है और पानी बचाने का बहुत अच्छा तरीका भी है, और इवन आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी, क्योंकि बेवजह आपकी मोटर नहीं चलती रहेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे लगा सबके साथ शेयर करनी चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए आजकल के दौर में। तो बताइएगा कैसा लगा, बहुत शुक्रिया।